बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। लाखों करोड़ों दुरूदो सलाम मोहम्मद मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम और आले मोहम्मद पर। मैं हूं उमर दराज गोंदल। खबरें देने से पहले आपसे गुजारिश करूंगा कि मैंने कमेंट्स के अंदर टॉप कमेंट जो पिन किया हुआ है वो मेरा व्हाट्सएप चैनल है, और अगर आप वीडियोस के अलावा भी अपडेट्स चाहते हैं लम्हा बलम्हा जैसे जैसे साथ साथ आती हैं तो मेरे व्हाट्सएप चैनल पर क्लिक करें तो आप उसको फॉलो कर लेंगे ताकि हम आपस में वेल कनेक्टेड रहें। तो जनाब, सबसे बड़ी खबर, वो कहते हैं ना कि तूने देखा है कभी जीत के हारा हुआ शख्स। ये कहानी इसक बनी हुई है ख्वाजा आसिफ की और बड़े साहब की। ख्वाजा आसिफ खबरों के अंदर हैं, उनके इस्तीफे के मुतालिक दावा किया गया, नवाज शरीफ से उनकी मुलाकात का दावा किया गया, फिर वो जो ADCR है उनका रिमांड हो गया। एंटी करप्शन कह रही है जी हमने उससे लैंड क्रूजर्स निकाल ली, हमने उससे प्लॉट्स निकाल लिए। लोग कह रहे हैं कि ये बात खुली तो बहुत सारी बात आगे चली जाएगी, क्योंकि ये जो साहब हैं यही रिटर्निंग अफसर थे जिस दौरान ख्वाजा आसिफ वहां पे जीत कर कौमी असम्बली में पहुंच गए, या वो जो भी उस रात हुआ वो भी एक कहानी है। तो अब हुआ क्या, इस वक्त इत्तलात बहुत सारी हैं कि आखिर ये सब कैसे हुआ। इसमें जो राना सनाउल्लाह साहब हैं उन्होंने कहा कि ये हर जगह करप्शन है। ख्वाजा आसिफ ने अगर तादाद ज्यादा बता दी है तो उसे कम कर ले, लेकिन करप्शन हकीकत है। और उन्होंने कहा जी ADCR सियालकोट पर करप्शन का इल्जाम लगा है जिस पर किसी ने, अब ये किसी कौन है, तो हम आपको पहले दिन से बता रहे हैं ये लड़ाई कुछ और है। ये किसी वही है जो हर बार इस मुल्क में कहते हैं हम एहतसाब करने लगे हैं, लेकिन वो अपने मर्जी के मकासद पूरे करके, एहतसाब नामी कोई चीज नहीं है। वो इमरान खान का एक जुमला पसंद आ गया, याद आ गया। वो कहते हैं इस मुल्क में एस्टैब्लिशमेंट को करप्शन से कोई मसला नहीं है। तो अब उन्होंने कहा जी जिस पर किसी ने सबूतों के साथ मरियम नवाज को आगाह किया तो उन्होंने कार्रवाई का हुक्म दिया। अब इसमें बहुत सारी कहानियां हैं, बहुत सारी बातें हैं, और उसमें से एक बात ये भी है कि उस जमीन वाले मैटर से लंदन अप्रोच किया गया, लंदन से मियां नवाज शरीफ, और लोगों का ख्याल ये है कि ये शायद किसी और के कहने के ऊपर कार्रवाई हुई है। लेकिन इसमें फ्रीकैन बहुत सारे हैं। कहीं ऐसा तो नहीं है कि नवाज शरीफ ने कहा हो कि करें कार्रवाई और नवाज शरीफ को ब्रीफिंग दी गई हो, या आप यूं कह लें कि अपने ही नून लीग के कुछ लोगों ने नवाज शरीफ को ब्रीफ किया हो और उसके बाद नवाज शरीफ ने मरियम नवाज को कहा गया हो इसको फिक्स कर दें ADCR को। या कहीं ऐसा तो नहीं है कि ख्वाजा आसिफ को जरा थोड़ा सेट करने के लिए, उनकी जो उड़ान थी उस परवाज को करने के लिए, या फिर ये भी तो हो सकता है ना कि चीफ सेक्रेटरी भी उनको पसंद ना करते हो, चीफ सेक्रेटरी के साथ भी उनकी बातचीत जरा ज्यादा ना बनती हो, तो उन्होंने भी अपना हिस्सा डाला हो, तो इस तरीके से। लेकिन बहरहाल ये जो सारी बातें हैं, जो मैंने आपको कहा कि तूने देखा है कभी जीत के हारा हुआ शख्स, मैं आपके सामने एक तस्वीर रखना चाहता हूं। यह तस्वीर आज की है। आप नवाज शरीफ को देख रहे हैं, वो एक स्काई जो ब्लू कलर है उसमें वेस्टकोट पहने हुए हैं, और आगे ख्वाजा आसिफ है। अच्छा, ख्वाजा आसिफ की जो बॉडी लैंग्वेज है वो बहुत देखने वाली है। ख्वाजा आसिफ सर झुकाए हुए हैं, और इस तरह से लोगों ने आज इसके ऊपर सवाल किया, और कि ख्वाजा आसिफ की जो बॉडी लैंग्वेज है ये कुल कहानी बता रही है। इससे पहले एक मुलाकात का दावा किया गया था, लेकिन यह मुलाकात आज लाहौर जाती उमरा जो नवाज शरीफ की रिहाइश गाह है वहां पर हुई है। और अली रामे जो सिटी ग्रुप के साथ, मोहसिन नकवी के इदारे के साथ मुंसलिक है, एक अच्छे जर्नलिस्ट हैं, उन्होंने लिखा कि जिस्म का जाविया और चेहरे की संजीदगी, ये तस्वीर सिर्फ रस्मी मुलाकात नहीं, जैसे एक बाइख्तियार आदमी अपने बेइख्तियार होने की दास्तान सुना रहा हो। ये बॉडी लैंग्वेज इस सारी कहानी की बता रही है। अगर आपको याद हो तो जब खुदा न खास्ता कोई तैयारा क्रैश करने लगता है, गिरने लगता है, तो पायलट मे डे की कॉल देता है, जिसका मतलब ये होता है कि अब हर चीज मेरे कंट्रोल से बाहर हो गई है, और अगर बचा सकते हैं तो मुझे बचा लें। तो यूं लग रहा है कि ख्वाजा साहब जो हैं वो बड़े साहब जो उनकी पार्टी के हैं या ज़ाहिरन इस पूरे सिस्टम के हैं, उनके पास पहुंच गए हैं। और अभी नून लीग की जानिब से जो इब्तदाई तौर पे बताया गया है कि जी बाहमी दिलचस्पी के उमूर पर तबादला ख्याल किया गया है। अब सवाल ये पैदा होता है कि ये जो मौजूदा सिनेरियो है इसके अंदर बाहमी दिलचस्पी के उमूर क्या हो सकते हैं। क्या ADCR की गिरफ्तारी के ऊपर बात की गई है? क्या ADCR के रिमांड के ऊपर बात की गई है? यानी किया क्या गया है जिसकी बुनियाद के ऊपर ये सारा कुछ किया गया है? तो मेरे ख्याल से मियां साहब जो हैं नवाज शरीफ और ख्वाजा साहब के लिए कोई अच्छी सूरत हाल हमें नजर नहीं आ रही, या कोई अच्छी पिक्चर भी नजर नहीं आ रही कि ये क्या है। और यूं लग रहा है कि जब दोनों लोगों की बात करते हैं तो मियां नवाज शरीफ कितने बाइख्तियार हैं,
कि वो भी तो साइड लाइन है, वो भी तो कॉर्नर में बैठे हुए हैं। उनको ये कहा गया कि ठीक है आपकी बेटी को वजीर आला बना दिया गया है, तो वो यही कर सकते थे जो उन्होंने किया है। अच्छा, अब चलते हैं आगे। जिनके पास इख्तियार है वो क्या कर रहे हैं? जिनके पास इख्तियार है वो पाकिस्तान तहरीक इंसाफ को सिस्टम में से निकाल रहे हैं। और आप जानते हैं कि पहले पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के लोगों को डिस्क्वालीफाई किया गया और आज कौमी असम्बली के सेशन के अंदर वही अयाज सादिक, जिनके मतलब सनाउल्लाह मस्तिखेल कह रहे थे कि उन्होंने ये कहा है कि मैं रिजाइन कर देता हूं, जिस भोंडे अंदाज में आप हाउस को चलवाना चाह रहे हैं मैं उस तरह से चला नहीं सकता। तो उनके हवाले से क्या किया गया कि जो उमर अयूब हैं उनको डी नोटिफाई किया गया। तो अब जो उमर अयूब है उनको उनसे कौमी असम्बली के अपोजिशन लीडर का ओहदा वापस ले लिया गया है। इवन जो अपोजिशन लीडर का चैम्बर है वो भी उनसे वापस ले लिया गया है। फिर इत्तलात के मुताबिक चूंकि वो उसके साथ जो पब्लिक अकाउंट्स कमेटी है उस हवाले से भी उनको डी नोटिफाई कर दिया गया है। और जरदाज गुल जो है वो पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की अपोजिशन पार्लिमानी लीडर थी, उनको भी इस ओहदे से हटा दिया गया है। और अहमद चट्ठा जो है वो डिप्टी पार्लिमानी लीडर थे, उनको भी हटा दिया गया है। तो ये आज सारा सिनेरियो इस्लामाबाद के अंदर किया गया है। और ये क्यों किया जा रहा है? ये इसीलिए किया जा रहा था, वो बता रहे थे हमें जावेद चौधरी एक शो के अंदर कि जी रियासत के साथ आप लड़ नहीं सकते, क्योंकि कोई रियासत कोई शख्स नहीं होता बल्कि एक मशीन होती है। और सच्ची बात तो ये है कि बसद एहतराम रियासत से भी लड़ना नहीं चाहिए और रियासत को भी नहीं लड़ना चाहिए। ये दोनों अतराफ की बातें हैं कि जब हम दुनिया में बात करते हैं तो यूँ लगता है जैसे रियासत लोगों से मिल के बनती है या लोग ही रियासत होते हैं। लेकिन जब आप इस किस्म का एक तासुर कायम करें कि रियासत तो कोई एक ऐसी चीज़ है जिसने लोगों पे रूल करना है और उनसे लोगों को आम लोगों को ओबीडियंट बनाना है, तो मेरा ख्याल है ये उस बुनियादी जो उसूल है या उस चीज़ के हवाले से बिल्कुल चीज़ें अलग हो जाती हैं। अच्छा, एक चीज़ और जी मैं आपको बताना चाह रहा हूँ कि वो इमरान खान के बेटों के हवाले से कहा जा रहा था कि वो आ रहे हैं कि नहीं आ रहे। आज अलीमा खान साहबा वो कह रही थी कि उनके नायकोब गुम हो गए हैं, उनको रिवाइव करें और हम ट्रैकिंग नंबर है वो भी दे सकते हैं। और फिर वो जजेस से कह रही थी कि हम जजेस से उम्मीद रख सकते हैं कि आप हिम्मत करें और पाकिस्तान के आप हीरोज़ बन जाएं। लेकिन अब जो हीरोज़ बनने वाली बात है, जजेस बेचारे क्या कर सकते हैं? कोई उनके साथ खड़ा भी नहीं होगा। फवाद चौधरी कहते हैं इस मुल्क में कोई खड़ा हुआ है तो जज खड़े हुए हैं। मसला ये है कि आज़ाद जज साहिबान के साथ वकला, मीडिया और सियासी जमातें खड़ी नहीं हुई। अब जज साहिबान को कहना कि आप खड़े हो जाए मुश्किल डिमांड है। सियासत के फैसले अदालतों से नहीं, सियासत के मैदान में होने हैं। ये बात दुरुस्त है कि सियासी चीज़ें होती हैं तो फिर चीज़ें थोड़ी आगे डिफरेंट होती हैं। फिर शेर अफजल मरवत आज कह रहे थे कि देखें जी PTI वाले इस तरह की बातें करते हैं, मेरे हवाले चीज़ें करें और फिर नताइज देखें। तो नताइज आपके सामने थे और उस PTI की वजह से आप जीत कर यहाँ पे पहुँचे और जीतने के बाद आप मैं की नरगसियत से निकल नहीं रहे। और आज अलीमा खान ने शेर अफजल मरवत को बेशर्म कहा है और कहा है कि मरवत जैसे लोग बेशर्म हैं, उनको टीवी पर भेजा जाता है कि इमरान खान की फैमिली पर हमला करो, इसका जहनी तवाज़ुन ख़राब है। और साथ ही उन्होंने कहा कि इसकी बात करके वक्त ज़ाया ना करें। यानी उनके कहने का मतलब ये था कि आप जो है वो शेर अफजल मरवत की मेरे साथ बात ना करें और उसकी बात करने का मतलब ये होगा कि आप मेरा वक्त जो है वो ज़ाया कर रहे हैं। लेकिन शेर अफजल मरवत अभी भी पुरुम्मीद हैं और वो तो कह रहे थे कि मुझे लोग कहते हैं कि आपको तो PTI निकाल दिया, पता नहीं हमें कब निकालेंगे। हालांकि जिनकी आप बात कर रहे हैं, अगर PTI उनके साथ ना होती तो वो अपने मोहल्ले के काउंसलर भी मुंतखब नहीं हो सकते थे। अपना बहुत सारा ख्याल रखिएगा। खुदा हाफिज़।